नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार बंधन पाठशाला पे। मैं अजित। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस का आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है 1 मार्च को। ओके, यहाँ से आपका जो कि देखा जाए तो आज हम लोग कवर करेंगे टॉप 40 ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में। ओके, तो आप लोग बने रहिए और आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग अंतिम में कमेंट कीजिएगा कि 40 क्वेश्चन आपने कितने अटैम्प्ट कर पाए। ये जो क्वेश्चन है काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और काफ़ी गेस्ट करने के बाद आप लोग के बीच में लाएँ, तो आप लोग इस सेशन को अटेम्प्ट कीजिए। काफ़ी छोटा क्लास हो सकता है, तो आप लोग बने रहिए, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और क्वेश्चन आपको हूबहू आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ओके, आपका एक जो मार्च को एग्जाम होने वाला है साइंस का, ठीक है, पेपर 2 में रखा गया है मैथ और साइंस को, तो इसके लिए 40 नंबर का यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपका बन जाता है। तो आप लोग बने रहिए और ताकि देखा जाए तो आप लोग भी इसका आंसर दीजिएगा और लास्ट में हमें कमेंट करके बताइए कि आप आपने कितना अटैम्प्ट कर पाए, मतलब 40 में कितना अटैम्प्ट कर पाए, तो मैं आपका कमेंट का वेट करूँगा। ओके, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि संक्रमित, ठीक है, पेयजल से फैलने वाला रोग क्या होता है? मलेरिया, टिटेनस, मोटापा या फिर हेपेटाइटिस। तो मैं बता दूं आपका जो कि होता है ये संक्रमित पेयजल से फैलने वाली बीमारी क्या होती है, जो आपका जो होता है जो कि हेपेटाइटिस। ओके, तो बोलेगा सर मलेरिया किससे होती है? तो मलेरिया जो कि होता है आपका जो किससे होता है, जो कि मादा मच्छर से काटने से होता है। ओके, और टिटेनस जो कि जानलेवा एक क्या है बीमारी है। और मोटापा जो कि मोटापा क्या होता है, अधिक खाने और बहुत कम जो कि है चलने के कारण होता है। तो आप लोग क्या करें, जो कि अपना जो मोटापा को नियंत्रण रखने के लिए कम खाइए और डेली सुबह में मॉर्निंग वॉक कीजिए, तो आपका मोटापा आपका जो कि मेंटेनेंस में रहेंगे। ओके, तो फिलहाल हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ये देखिए यहाँ पे बोला कि AIDS का कारक क्या है, क्या होता है इसमें? आपका जो होता है HIV होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आइए बढ़ते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। थर्ड देखिए, थर्ड कह रहा है कि इंसुलिन की कमी से शरीर में होने वाला रोग क्या होता है? जो इंसुलिन की कमी, ध्यान में रखना है, क्वेश्चन को आराम से पढ़िए। बोला कि इंसुलिन की कमी से होने वाले शरीर में, ठीक है, होने वाले रोग क्या होती हैं? जो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है आपका, जो कि आपका जो होता है मधुमेह होता है। तो कहाँ पे ऑप्शन नंबर ए पे दिया गया है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब जो कि है क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 देखिए, 4 देखिए, 4 यहाँ पे बोल रहा है आपका जो कि ग्लाइकोजन आपके शरीर में किस अंग में ग्रहित होता है? ठीक है, होता है यहाँ पे होगा, ठीक है ना। तो किस में होता है? तो मैं बता दूं आपका जो कि आपका जो कि क्या किस में होता है, जो कि आपका यकृत एवं मांसपेशियों दोनों में होता है। ठीक है, कहाँ पे होता है? मांसपेशी और यकृत दोनों में होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो क्या होता है ग्लाइकोजन आपके शरीर में कहाँ पे होता है, जो कि यकृत और जो कि है आपका जो कि मांसपेशियों में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आइए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 की ओर। 5 देखिए, 5 का रहा है यहाँ पे, देखिए 5 जो करा है, किसी शरीर, ठीक है, किसी भी शरीर का स्वस्थ रहना निम्न में से किन 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 बातों पर निर्भर करता है? आपका जो शरीर है स्वस्थ रहने के लिए किन किन बातों पर निर्भर करता है? क्या असामान्य अनुवांशिक गुण ये होगा, या फिर प्रदूषण रहित वातावरण, या फिर असंक्रमित पोषण, या फिर सभी? तो मैं बता दूं आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सब सभी होना अनिवार्य होता है। ओके, आपका ऑप्शन नंबर डी, अब एक शरीर का जो कि है स्वस्थ रहने के लिए इन सभी चीज़ का होना अनिवार्य होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 देखिए, 6 कह रहा है कि 6 क्वेश्चन पर देखिए पर है कि किसी भी रोग के संक्रमण की में कौन सी सीमा रेखा के पहले टूटने की संभावना रहती है? किसकी रहती है? प्रथम सीमा की, द्वितीय सीमा की, तृतीय सीमा की, या फिर सभी एक साथ? तो बता दो, मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा किसकी होती है? प्रथम सीमा की होती है। तो प्रथम आपका दिया गया ऑप्शन नंबर ए पे दिया गया, राइट आंसर आपका 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ओके, देखिए यहाँ पे क्या कराए, रक्त के हीमोग्लोबिन से, ठीक है, किस गैस का संयोजन सबसे अधिक होता है? किसकी होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, या फिर कोई नहीं? तो मैं बता दूं आपका जो क्या होता है, चूँकि आपका इसका कार्बन मोनोऑक्साइड की होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अब जो कि हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो कि यहाँ पे 8 की ओर। देखिए 8 बोल रहा है, कह रहा है कि एनीमिया नामक बीमारी किस पोषण तत्व से कमी से होती है? किसकी होती है? आयोडीन से, आयरन से, या फिर तांबा से, या फिर जस्ता से? तो मैं बता दूं एनीमिया नामक बीमारी किससे होती है, जो कि आपका किससे होती है? आयोडीन की। आयोडीन कहाँ पे दे? ऑप्शन नंबर बी पे दिया गया। उस आयरन की होती है, क्या होती है? आयरन की। ओके, तो आयरन आपका कहाँ? ऑप्शन नंबर बी पे दिया गया। ओके, राइट आंसर आपका इसका बी हो जाएगा। आयरन की कमी से क्या होती है, जो कि आपका जो कि एनीमिया नामक बीमारी होती है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 देखिए, 9 कह रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 9 कह रहा है कि निंद्रा रोग उत्पन्न करता है। जो निंद्रा रोग होता है किसमें उत्पन्न करता है? तो मैं आपको बता दूं इसका जो आपका आप यहाँ पे दिया गया है ट्रिप्नोसोमा, फिर कवक 22, या फिर इलेक्ट्रोडियम।
तो मैं बता दूं इसका जो आंसर आपका हो जाएगा किसके कारण होता है, आपका जो कि ट्रिप्नोसोमा के कारण होता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आइए हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 देखिए, 10 कह रहा है कि रणधि कैसा रोग है, कैसा है, आनुवंशिक रोग, हार्मोन की गड़बड़ी के उत्पन्न होता है, या कुपोषण के उत्पन्न रोग होता है, या फिर विटामिन ए की कमी से उत्पन्न होता है। ये जो रणधि रोग होता है किसकी होती है, विटामिन ए की कमी से होती है। ध्यान में इसको रखिएगा, ठीक है। विटामिन ए हो गया, बी होगा, सी होगा, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता ही है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा बीमारी होता है, विटामिन बी की कमी से कौन सा बीमारी होता है, सी का के से, इस तरह से जो कि ना आपका जो कि है आपका यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो बस फिलहाल जो कि हम लोग का जो कि है इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि रणधि कैसा रोग है जो कि विटामिन ए की कमी से होता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग बढ़ते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 देखिए, 11 का कह रहा है कि रंगों के प्रति अंधापन कैसा होता है, ठीक है, कैसा होता है, आनुवंशिक रोग, फिर वही ऑप्शन दिया गया हार्मोन की गड़बड़ी के उत्पन्न के रोग, फिर इसमें दिया गया कुपोषण से उत्पन्न रोग, फिर विटामिन ए की कमी से उत्पन्न रोग। किसका होता है मैं बता दूं आपका, इसका जो किसका होता है देखिए, रंगों की प्रति अंधापन किसकी होती है, जो कि आपका होता है जो कि आनुवंशिक रोग के कारण होता है। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए हम बढ़ते हैं 12 की ओर। 12 देखिए, 12 देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। देखिए, अजकरवी किसकी कमी से होती है, देखिए यहाँ पे आ चुका है ना, ये अजकरवी सब बीमारी है, तो कौन सी विटामिन, ए की, बी की, सी की या डी की। तो मैं बता दूं आपका इसकी किसकी कमी से होती है, आपका जो कि है आपका जो कि विटामिन सी की कमी से होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप बोले सर ए की कमी से कौन सा बीमारी होती है, अभी मैंने आपको बताया, पीछे में भी अभी क्वेश्चन था ना किसका, तौंधी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर उसमें आपका ए की कमी से होता है। जैसे बी भी तो होगा ना, बी किससे होता है जो कि क्या बीमारी होता है बी की कमी से, आपका जो कि होता है पेलाग्रा। ओके, ध्यान में इसको रखिएगा। और डी की कमी से किसकी होती है, जो कि है मांसपेशियों में दर्द हो जाता है, जैसे कमजोरी और हड्डियों में दर्द उत्पन्न हो जाता है, आपका विटामिन डी की कमी से होता है। ओके, तो हर चीज़ यहाँ लिखना संभव नहीं है, बस मेरी बातों पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यानी विटामिन ए की कमी से कौन सा बीमारी होता है, रणधि रोग होता है, ठीक है। और विटामिन बी की कमी से होता है जो कि है आपका यहाँ पे दिया गया पेलाग्राम होती है, और विटामिन सी की कमी से आपका जो कि अस्कर्वी रोग होती है, और विटामिन डी की कमी से जो कि आपका मांसपेशियों में दर्द होता है, कमजोरी फील होना, फिर हड्डियों में दर्द होना, ये सब क्या जो कि है विटामिन डी की कमी से होता है। ओके, सो आइए हम लोग बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 देखिए, 13 यहाँ पे दिया गया है कि पेलाग्राम, अच्छा ये ऑप्शन का दिया गया, पेलाग्राम किसकी कमी से होता है, अभी मैंने आपको बताया किसी जो कि विटामिन बी की कमी से। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 करेगी पेसिस या डिसरेडी किसके कारण, किसके संक्रमण में होता है, किसके, जीवाणु के, प्रोटोजोआ के, जीवाणु एवं प्रोटोजोआ, या फिर किसी से भी नहीं। जो ऑप्शन में दिया गया किसी से भी नहीं होता है, इसका जो बीमारी है पेसिस या डिसेंट्री किसके संक्रमण से होता है। तो मैं आपको बता दूं इसका जो आंसर आपका हो जाएगा जो कि किसके होती है, जीवाणु एवं जो कि है आपका जो कि है प्रोटोजोआ से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सो आइए हम लोग बढ़ते क्वेश्चन 15 की ओर। 15 देखिए, 15 का है कि क्वेश्चन को पढ़िए एक बार, इनमें से कौन संक्रामक बीमारी नहीं है, इसमें संक्रामक बीमारी नहीं है कौन सी, डायरिया, हैजा, एड्स या फिर हीमोफीलिया। तो बता दूं इसका जो आंसर आपका क्या हो जाएगा, हिमो जो कि है हीमोफीलिया जो कि इसमें क्या है संक्रामक बीमारी नहीं है। ओके, तो आइए हम लोग बढ़ते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर जो कि 16 की ओर। करें कि निम्न बीमारी में किस बीमारी के रोग में शरीर का प्रतिरक्षक तंत्र सफल नहीं हो पाया। मतलब कि निम्न बीमारी में किस बीमारी को रोकने में शरीर का प्रतिरक्षक तंत्र सफल नहीं हो पाया, एड्स, हेमोटाइटिस बी, कैंसर या फिर सभी को। तो इसका जो आंसर आपका जाएगा इसमें सभी को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें एड्स भी है, हेमोटाइटिस बी भी है और कैंसर भी, तो इसमें से सभी इसका हो जाएगा। ओके, तो ध्यान में इसको रखिएगा, क्वेश्चन को बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। ये देखिए आपका दिया गया इसमें 17 करें कि आपका निम्न लक्षणों में किस लक्षण से कुछ संक्रमण होने की जानकारी होती है, ज्वर, सूजन, दर्द या फिर सभी। आपका जो इसका आंसर हो जाएगा इसमें सभी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 देखिए, 18 क्या कह रहा है, निम्न विकल्पों में से, ठीक है, में जीवाणु को रक्त में प्रवेश करने से रोकता है कौन, उल्टी, दस्त या फिर दोनों या फिर कोई नहीं। आप लोग बता सकते हो क्या हो जाएगा इसका आंसर, आपको बताइए। तो जो कि निम्न विकल्पों में से जीवाणु रोग को प्रवेश करने में रोकता है, मतलब कि इसको आने में रोकता है, प्रवेश करने में रोकता है, कौन रखता है, उल्टी, दस्त या फिर दोनों।
तो मैं बता दूं क्या हो जाएगा इसमें, आपका दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आपका ये आपका जो कि डी आपका नहीं होगा, ठीक है ना। क्या होगा, दोनों, उल्टी भी होता है और दस्त भी होता है, तो इसमें दोनों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब जो किया 19 की ओर। 19 देखिए, 19 आपका कह रहा है कि जन्म के समय, ठीक है, ऊपरी ओठ का जो कि है फटा होना किस तरह का रोग है, किस तरह का, यहाँ सटा हुआ है, ठीक है, किस तरह, यहाँ तरह सटा हुआ है, तरह का रोग है, संक्रमित, तीव्र, पैदाइशी, फिर वंशानुगत। तो मैं बता दूं आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसमें पैदाइशी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं 20 की ओर। अब 20 क्वेश्चन बचा हुआ है। देखिए क्या करेंगे, एक व्यक्ति, ठीक है, स्वस्थ तब कहलाता है जब वह मुक्त होता है, क्या, मानसिक तनाव से, रोग एवं मानसिक तनाव से, फिर बैक्टीरिया एवं वायु से। तो बताइए आप लोग क्या हो, इसका हो जाएगा कि रोग एवं मानसिक तनाव से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह व्यक्ति तब स्वस्थ कहलाता है जब उसका जो कि रोग और मानसिक तनाव से छुटकारा होता है, मुक्त होता है तब। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग बढ़ते हैं जो कि है 21 की ओर। करें कि ऐसे रोग जो बहुत समय तक बने रहते हैं, कहते हैं, क्या कहते हैं, बोला कि ऐसे रोग जो बहुत समय तक बने रहते हैं उसको क्या कहते हैं, तीव्र, चिककालिक, या फिर रोग लक्षण, या फिर रोग चिन्हन। अब बता सकते हो, जो कि ऐसे रोग जो बहुत समय तक बने रहते हैं कहलाते हैं, जो कहलाता है क्या, जो कि चिककालीन कालिक। तो ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, सॉरी बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक ना, चिपकालीन। तो आप लोग क्या करें, जो इसका आंसर होगा इसको याद कीजिएगा, ऑप्शन को याद कभी मत कीजिएगा, ठीक ना। जो इसका आंसर होगा इसको याद कर लीजिएगा, जो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, जो कि चिरकालिक होगा, ठीक है, चिरकालिक। चलिए ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। करा कि संक्रमित मादा एनोफेलिज मच्छर से काटने से फैलने वाला रोग है। बोल रहा है कि मादा, ठीक है, संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर से काटने से फैलने वाला रोग क्या होता है, क्या होता है, मलेरिया, पोलियो, टाइफाइड, या फिर क्षय रोग। क्या होता है आपका, जो मलेरिया होता है, ध्यान में रखिएगा, मादा मच्छर जो काटती है उसको कौन सा रोग होता है, मलेरिया, जो कि शुरू में भी उसमें आपको बतलाया था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पे, जो कि आपका इसका आंसर नहीं था, ध्यान में इसको रखिएगा, ठीक, बस फिलहाल इसका आंसर आपका मलेरिया हो जाएगा, ठीक। अब हो रहा है कि 23 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 का रहा है, क्वेश्चन पढ़िए एक बार। एंटीबॉडी, ठीक है, एंटीबॉडी का निर्माण किस कोशिका के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, न्यूट्रोफिल्स, मोनोटाइपिस, या फिर लिम्फोटाइपस, या फिर इनमें से सभी। तो मैं बता दूं किसके कारण होता है, जो कि आपका जो कि लिम्फोटाइप के कारण, ओके, लिम्फोटाइट्स के कारण। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। अब आइए 24 की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 का राय की देखिए, कह रहा है कि एंटीजेंस के विरुद्ध हमारा शरीर क्या बनता है, एंटीबायोटिक, एंटीबॉडी, इंटरफेरॉन, फिर इनमें से सभी। तो मैं बता दूं इसका क्या होता है, एंटीबॉडी। तो ऑप्शन नंबर आपका जो कि 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ओके। सो आइए हम लोग बढ़ते हैं जो कि हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, करें इनमें से किन्हें फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहा जाता है, आपका जाता है, ठीक है, किसको कहा जाता है, एडवर्ड जेनर, लुइस पास्चर, लुइन हॉक, या फिर कांच को। तो मैं बता दूं इसको किसको बोला जाता है, एडवर्ड जेनर को। तो एडवर्ड जेनर आपका ऑप्शन नंबर ए पे दिया गया, सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। सो आइए हम बढ़ते हैं 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि एंटीबायोटिक नामक दवाई किसके खिलाफ काम करती है, किसके खिलाफ, जीवाणु, वायरस, दोनों, या फिर किसी भी रोगाणु। जो एंटीबायोटिक नामक जो है, ठीक है, दवाई, तो बोल रहा है कि किसके खिलाफ काम करती है, जीवाणु, वायरस, दोनों, या फिर किसी भी रोगाणु के में। तो एंटीबायोटिक जो कि है हमको बता दूं क्या होता है, इसमें जीवाणु को में करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए इसका राइट आंसर। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं जो कि हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका जो कि है 27 की ओर। 27 देखिए, 27 क्या कर रहा है कि मक्खियाँ किस रोग के प्रसार में से सहायक है, और मक्खियाँ किस रोग के प्रसार में सहायक है, क्या मलेरिया, फाइलेरिया, टाइफाइड, या फिर हैजा। बोला कि यहाँ क्वेश्चन देखिए, मक्खियाँ किस रोग के प्रसार के सहायक है। तो मैं आपको बता दूं इसका किसके कारण, हैजा के कारण, ओके। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि एक दीर्घकालीन रोग है, मतलब दीर्घ मतलब कि लंबा, दीर्घ मतलब कि चलने वाला लंबा, ठीक है, ये कौन सा रोग होता है, बताइए आप लोग, क्या होगा आपका, जो है मलेरिया होता है, फिर आपका जो कि है आपका यहाँ पे एक्टिजिमा, जुकाम, या फिर हैजा। बताइए ये जो लंबा चलने वाला मतलब क्या होता है इसमें, लंबा, क्या मतलब कि लंबा चलने वाला रोग क्या है,
जो कि दीर्घ मतलब लंबा होता है। तो लंबा चलने वाला रोग क्या होता है आपका, जो कि मैं बता दूं इसका जो आपका हो जाएगा क्या होता है, मलेरिया होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो कि है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अब जो कि है क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग बढ़ेंगे 29 की ओर। 29 देखिए, 29 यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको पढ़िए। देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि एक स्वस्थ व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए आपका जो कि है शारीरिक रूप से मजबूत, लंबा और खूबसूरत। ये तो होना जरूरी नहीं है, लंबा और खूबसूरत, ठीक है। चलिए इसको काट दिए, हाँ सॉरी, देखते हैं यहाँ पे एक स्वस्थ व्यक्ति को कैसा होना चाहिए। अच्छा, शारीरिक रूप से मजबूत, ये तो होना चाहिए, ठीक है। लंबा और खूबसूरत, चलिए रोग मुक्त, अच्छा हाँ ये भी हो सकता है रोग मुक्त, तो जिसके कारण से ये भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आपका जो कि फिर शरीर और मानसिक तनाव से मुक्त। तो आप लोग बताइए एक बार, एक स्वस्थ व्यक्ति को कैसा होना चाहिए। शारीरिक रूप से मजबूत होना जरूरी नहीं है, लंबा भी और खूबसूरत की जरूरत है नहीं स्वस्थ व्यक्ति को, ठीक है। रोग मुक्त भी नहीं, तो शारीरिक और मानसिक रूप से मुक्त होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। 30 नंबर क्या कर रहा है, क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए एक बार, क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है कि इम्फुइजा रोग कैसे फैलता है, कैसे फैलता है मैं बता दूं कैसे फैलता है। प्रदूषित जल से, या फिर हवा में व्याप्त नमी से, या फिर मच्छर के काटने से, या फिर शारीरिक संपर्क से। तो मैं बता दूं इसका क्या हो जाएगा, प्रदूषित जल से। ओके, आपका जो ये जो बीमारी है इम्फ्लुएंजा, ठीक है, कौन से किसके कारण फैलती है, प्रदूषित जल के कारण होता है। तो ओके, तो आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो कि है 31 की ओर। 31 देखिए, 31 का रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सही व्यर्थ किया गया है। मलेरिया क्यूलेक्स और फाइलेरिया एनोफिलिस मच्छर से फैलता है। ये तो जो कि है क्या है आपका, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है, ये आपका नहीं होगा, ठीक है ना। आइए इसको देखते हैं, मलेरिया एनोफिज और फाइलेरिया क्यूलेक्स मच्छर से फैलता है, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। 32 देखिए, अब ये सब इधर पढ़ना जरूरी है नहीं, क्योंकि उसमें ऑप्शन ही गलत दिया गया। आइए इसको देखिए, इसमें क्या है, इनमें से कौन वायरस से उत्पन्न रोग नहीं है। इसमें वायरस से नहीं है, रोबीज, मप्पस, फिर टाइफाइड, या फिर चिकन पॉक्स। बताइए क्या कह रहा है कि वायरस से उत्पन्न रोग नहीं है, माने कि वायरस से उत्पन्न रोग नहीं है। कौन है आपका, टाइफाइड। टाइफाइड से जो कि वायरस से रोग नहीं होता है, ठीक है ना। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं, जो कि हम लोग बढ़ेंगे अब क्वेश्चन नंबर जो कि है 33 की ओर। 33 देखिए, अब बहुत ही कम क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है। रक्त के ग्रुप की जांच के अलावा रक्तदान के पूर्व किन रोगों की जांच होना चाहिए। कह रहा है कि रक्त के, ठीक है, ग्रुप की जांच के अलावा रक्तदान के पूर्व यानी रक्तदान से पहले किन रोगों को, किन रोगों की जांच होनी चाहिए। एड्स की, टाइफाइड की, फिर सिफिलिस की, फिर इनमें से सभी। तो मैं बता दूं आपको, जो आपका जो जांच होना चाहिए किसकी, एड्स बीमारी का इसका जांच होना चाहिए। यानी कि जब रक्तदान आप करने जाओगे ना, तो उसका जो इस बीमारी का जांच करना अनिवार्य है। ओके, अगर इसका यदि अगर किसी आपका ब्लड किसी भी दूसरे व्यक्ति पर अगर यदि चढ़ जाएगा, तो उसका भी इस रोग का जो कि वह संक्रमण में वो आ सकता है इस संपर्क में। तो आप लोग जो कि जो जाँच किया जाता है, तो जो कि एड्स रोग को जाँच करना अनिवार्य होता है। ओके, तो आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। आइए 34 देखिए क्या कर रहा है, पढ़िए क्वेश्चन। कह रहा है कि ELISA नामक जांच, ठीक है, मुख्यतः किन रोग की पहचान के लिए किया जाता है। किसकी किया जाता है, जो कि इसका एड्स की किया जाता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग बढ़ते हैं 35 की ओर। 35 देखिए क्या कह रहा है, देखिए फिर कह रहा है कि सूअर या गाय के अपूर्ण पके हुए मांस से किस जीवाणु, ठीक है, या परजीवी का संपर्क होता है। किसकी होती है, फीता कृमि, मलेरिया परजीवी, फाइलेरिया परजीवी, या फिर सभी। तो मैं बता दूं इसका क्या होता है, फीता कृमि की होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए पे दिया गया। ओके, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए 36 की ओर, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। 36 क्या कर रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए। है कि टेटनस नामक रोग किस वाहक से संचालित होता है। किसका, सुअर, मच्छर, बालू मक्खी, या फिर इन तीनों में किसी से नहीं। तो मैं बता दूं इसका क्या हो जाएगा, इन तीनों में से किसी से नहीं होती है। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो कि है, हम लोग बढ़ते हैं 38 की ओर। 38 जो कि है आपका सार्वभौमिक तापन वातावरण में किस गैस की अधिक होने से होता है। देखिए सार्वभौमिक तापन वातावरण में किस गैस की अधिक होने से होता है। कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर नाइट्रोजन।
तो इसका जो आंसर आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा। तो ऑप्शन नंबर ए पे दिया गया। ओके, तो आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो किया 38 की ओर। 38 देखिए, 38 कह रहा है कि यहाँ पे देखिए कह रहा है कि पेनिसिलिन नामक अद्भुत औषधि किस जीवाणु से संचालित किया जाता है? किससे किया जाता है? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फिर फम्फूत। तो मैं बता दूं इसका आंसर आपका हो जाएगा फम्फूत से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आपका है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर करा है कि 39 करा कि निम्न विकल्पों में से किस का रोग का संक्रमित हुए हैं? संक्रमित सुई से हो सकता है। किससे हो सकता है बता सकते हो क्या? घेगा, हेपेटाइटिस बी, फेसिस या फिर मधुमेह। तो क्वेश्चन जो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हेपाटाइटिस बी से होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आइए हम लोग बढ़ते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर जो कि हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 40 पर है कि मलेरिया का रोग वाहक है। मलेरिया का रोग वाहक कौन? मलेरिया का रोग वाहक है। मलेरिया किसके कारण होता है? तो किसके कारण? मच्छर के कारण होता है। ओके, तो मैंने आप लोग के बीच जो कि है साइंस का जो कि मैंने बायोलॉजी पार्ट का जो कि क्वेश्चन को लिए थे, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग जाकर इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर एक बार याद कर लीजिएगा, आपका एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी को दिल से थैंक यू। ओके, और पीछे का वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट का उपयोग कीजिएगा, आपका चैनल पे जाइएगा। ठीक है, आपको प्लेलिस्ट वहाँ पे मिल जाएंगे, यानी कि क्लास 9 साइंस का। ओके, और मैथ का भी है, इंग्लिश का भी है, सबका है, अलग अलग उसमें है। तो आप जाकर जिस पेपर का देखना चाहते हैं आप उसको जाकर देख सकते हो। ओके, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ एक बार जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इनकी जानकारी मिल सके। और ओके, और आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपने 40 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन का आंसर जानते थे ईमानदारी पूर्वक। ठीक है, मैं आपको कमेंट का वेट करूंगा। ओके, सो चलिए अब मिलते हैं जो कि अब नेक्स्ट क्लास की वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिएगा। ओके, बाय।